चाह रहे थे, आपके सवालात थे, तो एक एक को इंडिविजुअल सवाल का जवाब देने की बजाय मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ख़ुद आपके सामने आऊँ और कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन जो है वो आपके सामने दी जाए। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे स्मॉग से, चूँकि इस वक्त स्मॉग एक सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न है पंजाब हुकूमत के लिए भी और लाहौर और पंजाब की आवाम के लिए भी। और उस स्मॉग के ऊपर जो है वो जब मैंने पिछली दफ़ा गुफ्तगू की तो एज़ ऑलवेज़ मतलब उसको भी प्ले किया गया कि जी वो फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। मैंने कहा, तो मैं तो आज भी कह रही हूँ, फ़िज़ाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, फ़िज़ाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और यही हुआ कि जो भारत से जब हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ हुआ, उससे पहले तक लाहौर का इंडेक्स बहुत बेहतर था। लेकिन जैसे ही हवाएं जो हैं उनका रुख, जब आज भी यही हालात हैं कि जब भी हवाओं का रुख इंडिया से पाकिस्तान की तरफ होता है तो शायद इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा सीरियसनेस जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। और ये भी आपको मैं याद कराना चाहती हूँ कि चीन जैसा बड़ा मुल्क जो है वो आज भी 26 साल के बाद भी वो आज भी स्मॉग के साथ लड़ रहे हैं, वो आज भी स्मॉग के ऊपर काम कर रहे हैं। और बीजिंग जो है ख़ास तौर पर उसकी जो है वो स्मॉग के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्मॉग को कंट्रोल करने की जो उनके इक़दाम हैं, हालांकि वो आपको पता है बड़ा मुल्क है इकॉनमी वाइज भी वैसे भी, लेकिन अभी भी जो है वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो आज जो इंडेक्स है उसमें दिल्ली जो है इंडिया वो आज नंबर 1 पे है और लाहौर अनफॉर्चुनेटली नंबर 2 पे है। इसके ऊपर जो जब तक हवाओं का रुख तब्दील नहीं हुआ था जो है वो तब तक हमारा, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स नीचे होता है। दिल्ली का जो है वो इस वक्त इंडेक्स 393 है और लाहौर का जो इंडेक्स है वो 280 के करीब है। और इसके ऊपर जो है 2 से 5.5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, इस कदर माइन्यूटली जो है वो स्मॉग को मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम कायम है जो इसको जो है वो वार्ड फुटिंग्स के ऊपर देख रहा होता है। और जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs लिए गए हैं, स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, छोटे बच्चों को स्कूल्स के लिए छुट्टी की गई है। उसके साथ साथ जो ग्रीन लॉकडाउन है उसको जो है इन्फोर्स किया जा रहा है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी जो है गुजारिश ज़रूर होगी कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हज़रात हमारे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो जो है वो ना निकले घरों से तो बेहतर है। और मॉनिटर किया जा रहा है हालात को और वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग की जाएगी। दूसरी एक अहम चीज़ जिसके ऊपर कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जो है वो एक ख़बर छपी पंजाब के हवाले से, और उस ख़बर का सेंस ये बनाया गया और बताया गया कि बाकी सूबों के अंदर जो है वो उनकी मालियाती हालत बहुत अच्छी है और पंजाब जो है उसकी हालत बहुत बुरी है। 160 आई थिंक 160 अरब रुपए की जो है वो उसके ऊपर बात की गई। लेकिन यह है कि जब तक ऐसी बात मतलब उसके अंदर थोड़ा सा सनसनी ना आए, थोड़ा सा जो पूरी ख़बर अगर ना बताई जाए तो तभी मज़ा रहता है। शायद ख़बर के अंदर पूरी बात बता दें तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है ख़बर का, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क होता है। तो कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से जो मैं आपके चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो ये तो एक बात तो मैं पहले बता दूं कि 30 जून 2025 को इंशाअल्लाह ताला पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देने जा रहा है। 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट इंशाअल्लाह ताला पंजाब जो है उसने कमिट किया है वो करेगा और होपफुली FBR जो है वो भी अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लेगा। तो जो हमारा नेशनल फिस्कल पैक्ट होता है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ और तमाम सूबे करते हैं, उसमें हमारी ये अंडरटेकिंग है कि हमें सरप्लस बजट की तरफ इंशाल्लाह जाना है, जो हम जाएंगे। और लेकिन यह है कि सरप्लस बजट के लिए कोई सहमाई किस्म की जो है वो डिवाइड नहीं होती। ये हर एक हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का अपनी फिस्कल मैनेजमेंट करने का अपना तरीक़ाकार होता है। सो ये जो है उसको सहमाई तौर के ऊपर उसको एलोकेट करना, ये पंजाब का जो है ऐसा कोई हदफ मुकर्रर नहीं था। और पंजाब जो है उसने पहले से ही मालियाती डिवीज़न जो है हमारा उसको आगाह कर दिया था कि पहला तिमाही जो है वो भारी होगा ख़र्चों के हवाले से, क्योंकि पंजाब को 1952 के बाद से
जो पंजाब के ऊपर वाजिबुल अदा पैसे होते थे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, पंजाब ने वो सब पे कर दिए हैं। तो ये हम उनको बता चुके थे कि गंदम का जो कर्ज़ की वापसी है उसके लिए 250 अरब रुपये जो है वो अदा करने हैं, ताकि ये हम अदा करने के बाद हमने 56 अरब रुपये का इजाफी मार्कअप जो इसके ऊपर लगता था उससे बचा लिया है पंजाब को अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिस्कल मैनेजमेंट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने की। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो टी बिल्स होते हैं हमारे, पंजाब ने पहले क्वार्टर में उन टी बिल्स के अंदर 200 अरब रुपये की सरमायाकारी भी की है। तो ये जो है ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बजट जो खर्च शुदा बजट है उसको ही अगली समाई के अंदर जो है वो बढ़ाया गया था। जो टी बिल्स है उसकी इन्वेस्टमेंट अक्टूबर और नवंबर में मुकम्मल हुई है, और इसलिए ये बुक करते हैं आप इसकी रिसीट्स को। और मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स, मुझे भी जो है मैं ज़रा इकॉनमी में कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जा रही, कोशिश करी हूँ कि सिंपल अल्फाज में आपको बता सकूँ। और 207 अरब रुपये जो है वो सेकंड क्वार्टर की जो है वो उसके ऊपर जो है रिसीट्स के तौर के ऊपर इसको रखा गया है। ये अक्टूबर और नवंबर में मैच्योर हुई हैं हमारे टी बिल्स, और इस तरह से ये एक हमारी फिस्कल मैनेजमेंट है। दूसरी बात यह है कि टी बिल्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में IMF जो है वो टी बिल्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो कैश बैलेंस के तौर पर लेता है किसी सूबे की। तो ये जो कैश बैलेंस है हमारा टी बिल्स की शक्ल में, ये उसका हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वजाहत ख़बर की रिपोर्ट में नहीं दी गई। अगर ख़बर की रिपोर्ट में ये डाल दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन जो है क्रिएट ना होता और मुझे आपको ज़हमत ना देनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि जो 200 अरब रुपये की सरमायाकारी है उसको भी अगर हम पंजाब के कैश बिल में शामिल कर लें तो पहली तिमाही ही सरप्लस है। सो ये बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक किटी है, उस किटी को हमने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो प्लान किया है। और चीफ मिनिस्टर साहबा का ये कहना कि अखराजात के ऊपर जितना कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहबा की ज़रिए निगरानी किया है वो इससे पहले शायद कभी नहीं था। ट्रांसपेरेंसी, मुख्तलिफ और हेड्स के साथ मुख्तलिफ नए अकाउंट्स खोल कर एक बहुत क्लीन और नीट जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो की गई है। और जैसे मैंने कहा कि ये सरमायाकारी जो टी बिल्स में हमने की है 200 अरब रुपए की, ये उसमें डालें तो 160 अरब रुपए की खबर वैसे ही ख़त्म हो जाती है और ये खबर बनती नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर पूरी खबर आ जाए तो फिर वो खबर नहीं बनती। और उसको ज़ाहिर है एक ऐसी फसाद पार्टी जो ख़ुद 1000 अरब रुपये से ज़्यादा के मकरूज़ हैं, वो जो है वो इस बात को जो है वो उछाल रहे हैं, जिनको जो वो अपने कर्ज़े देने के काबिल नहीं है, जो अपने स्कूल कॉलेजेस चलाने के जो है वो काबिल नहीं है, वो इस बातों को जो है इस खबर को उछाल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ इस हवाले से कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में 630 अरब रुपये का इंशाअल्लाह सरप्लस बजट जो है वो 30 जून 2025 तक जो है वो दे के जाएगी। तीसरी अहम बात जो मुझे पता है कि आपने पूछनी है, उससे पहले ही मैं जो है वो बात कर लेती हूँ, वो है PIA को ख़रीदने की जो है वो एक ख़बर चली और उसके ऊपर कहा एक शुरू बात हुई कि जब कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर जब वो अपने पार्टी के कुछ लोगों से, कारोबारी हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहाँ पर एक कंप्लेंट उन्होंने की कि जी हम बहुत रुल जाते हैं जब हम पाकिस्तान से वापस आते हैं और हमारे पास कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती। PIA के जो हालात हैं वो आपके सामने ही है, इसीलिए PIA जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो की जा रही है। पहले मरहले पर वो जो है वो उसके अंदर जो बोली हुई उसके ऊपर गवर्नमेंट को यकीनन उसके ऊपर वो कन्विंस नहीं थी। तो ये PIA का एक प्रॉब्लम तो है ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स का, वो टेकअप हुआ तो उसके ऊपर जो है वो कायद ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी कि अगर PIA बिकने जा रही है तो क्या हम वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये ख़रीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपके सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को ख़रीदने का नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सूबों की फ़िस्कल इतनी उनके पास कैपेसिटी हो, और दूसरा ये है कि यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता, लेकिन कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम होता है। और इसके लिए अगर सूबे, कल मैंने गवर्नर सिंध को सुना, वो भी कह रहे थे कि कराची के जो ताजर हैं वो भी PIA के लिए इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छी बात है, हमारी एयरलाइन को पैरों पे खड़ी हो जाए, दोबारा से वही PIA बन जाए जिसने एमिरेट्स को और कतर को बनाया था,
तो इससे बड़ा दिन हमारे लिए हो नहीं सकता। तो कोई भी सूबाई हुकूमत अपने तौर के ऊपर अपनी एयरलाइन को लॉन्च कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई जो है वो तजवीज़ अभी जो है वो ऐसी मौजूद नहीं है। और कायद नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए, जो एयर पंजाब की उन्होंने बात की कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर एक अच्छी एयरलाइन, वो कोई भी एयरलाइन हो, पीआईए अगर दोबारा जो है वो प्राइवेटाइज होकर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, नथिंग लाइक इट। अगर कोई और सूबा जो है वो कारोबारी अफराद और वो सूबे के लोग जो है वो मिलकर अगर जो है वो एक एयरलाइन जो है वो बनाने के काबिल हों, नथिंग लाइक इट, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात कि जो है वो पीआईए पंजाब गवर्नमेंट ख़रीदने जा रही है, कतई तौर पर नहीं है। दूसरी एक लतीफ़ा मैंने सुना, एक मैंने ख़त पढ़ा, वो केपीके से आया था कि जी वो पीआईए ख़रीदना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई कि ये किन जहाज़ों की बात करें। इनको शायद पता नहीं कि पीआईए में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं और पीआईए जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो ये पता नहीं कौन सी पीआईए समझ रहे हैं। तो जिनके पास, जैसे मैंने कहा, 1000 अरब रुपये से ज़्यादा के मकरूज़ जो सूबा है, जिनको जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बेचनी पड़ती हैं, जिनको ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, जिनको और जो है वो या तो ये ज़मीनें बेची जा रही हों किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो और बात है। यहाँ पर अपने जो है वो तनख्वाहें देने के लिए जो है वो इनको जो है वो ये करना पड़ता है। उन्हें वो चले हैं जी पीआईए के जहाज़ खरीदने। तो मैं इनको गुजारिश करना चाहती हूँ कि भाई ये मतलब मजाक की बात नहीं है, पीआईए में जो है उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक वो भी मैंने सुना, पता नहीं कौन से कभी कहते हैं वो तर्जमान हैं, कभी नहीं है, बहरहाल वो पता नहीं है कि नहीं, बस जो भी हैं वो मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज़ जो है वो गंडापुर को कॉपी करती हैं। अल्लाह की, मतलब खुदा का खौफ करो भाई, मतलब इतने 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 वो जो है वो लतीफ़ों वाली बातें और इतनी फजूल बातें मत करो कि लोग जो है वो अपनी हंसी भी कंट्रोल ना कर सकें। मरियम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने आपको बताया कि 12 रुपये की रोटी करते हैं। आपने नकल मार के वो कह तो दिया कि हम करेंगे, आज तक केपीके के अंदर 12 रुपये की रोटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर मरियम नवाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस ला रही थी तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए आ रही है, ये अपने लिए ये आ ही नहीं सकती, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट था तो कर लेते पूरा। ये परवेज़ लाई के दौर से चला, बुज़दार से होता होता जो चीज़ इनसे नहीं हो सकती थी ना, नहीं हुई, उसको इम्प्लीमेंट मेरी वज़ीर आला ने किया और उसने करके दिखाया। अब एयर एम्बुलेंस की नकल इन्होंने भी बीमारी, इन्होंने कहा हम भी केपीके के अंदर एयर एम्बुलेंस लाएंगे। इनके पास अपनी एम्बुलेंसेज जो हैं और अपनी जो मुझे हाँ ये भी पता चला, वो जो एक आग लगी थी, बहुत खौफनाक आग लगी केपीके के अंदर, वहाँ पर उनकी जो एक तो उनके पास वो जो सारे इनकलाब लेने के लिए निकली थी सारी फायर फाइटिंग की जो मशीनें हैं वो वापस नहीं आ सकी। जो कोई हैं थी उनके अंदर डीज़ल डलवाने के पैसे नहीं थे, इन्होंने डीज़ल नहीं डलवा सके उन जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर। तो ये हालात और वाक़यात है और बातें सुने इनकी कि ये जो है वो मरियम नवाज़ इनकी नकल करेंगी, अल्लाह की शान है। नकल जो है वो मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, मरियम नवाज़ ने लैपटॉप्स दिए हैं, किसान कार्ड दिया है, मरियम नवाज़ कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, पाकिस्तान का पहला पब्लिक जो है वो सेक्टर का 1000 बेड का जो है वो कैंसर हॉस्पिटल वो बनाने जा रही हैं। जिस कैंसर हॉस्पिटल पे आप अपनी सियासत चमकाते हैं उसकी ज़मीन भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की दी हुई है और उसमें 50 करोड़ रुपया भी मियाँ शरीफ साहब की जो है वो फैमिली का है। कैंसर की अद्वियात, टीबी की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात जो है वो उन्होंने लोगों के घरों पर पहुँचाई हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो शुरू किए हैं, PIC2 नया बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ये बता दें कि इनमें से कौन सा मंसूबा जो है गंडापुर ने अपने जो है वो सूबे में बनाया है। इनके सूबे में 11-12 साल से हुकूमत है PTI की, कोई नया हस्पताल, कोई नया स्कूल ये बनाने के काबिल नहीं है। और मुंह उठा के कह देना है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं वो गंडापुर की जो है वो नकल कर रही है। जो गंडापुर जो हरकतें करते हैं, माफ़ करें, वो औरत तो क्या एक ज़ीशोर इंसान भी नहीं कर सकता, ना उस तरह की ज़बान बोल सकता है, ना उस तरह की हरकतें कर सकता है, ना उस तरह के शौक़ हो सकते हैं। तो ये गंडापुर अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक नमूना है जो अल्लाह पाक ने भेजा है और वो वही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम ये बताएं कि आज कमरा अदालत में साबिक खातून अव्वल की जानिब से सिस्कियाँ और राहें देखने को मिली हैं और वो उन्होंने कहा है कि वाकई हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके शोहर के साथ, पानी PTI के साथ और उनके साथ। क्या वाकई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग और ये अदालत के साथ?
मुझे अफसोस हुआ जी, जब मैंने भी देखी ये ख़बर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो आबदीदा हो गई। लेकिन वो मुझे फिर अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि उनको मरीम नवाज़ जैसी हिम्मत और ताकत जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। मरीम नवाज़ साहिबा की आंखें सूजी हुई होती थी जब उनकी वालदा की बीमारी की खबर उनको मिल रही थी, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले जब वो कोर्ट तशरीफ़ लाई थी, और उनके फ़ौत होने के बाद भी, लेकिन उनको हमने पब्लिकली कभी रोते नहीं देखा था। दूसरी बात यह है कि अच्छा होता कि साथ बुशरा बीबी साहिबा जो है, जो जुल्म बुशरा बीबी साहिबा की मर्ज़ी से और इजाज़त से राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है हीरोइन का केस डाल के किया था, एहसन इकबाल के ऊपर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का किया था, जो केसेस जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे बनाए गए थे, जो बेटे से ख़याली तनख्वाह ना लेने पर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो एक साजिश के तहत उनको राह से हटाया गया था, उसकी माफ़ी भी मांग लेती। चले माफ़ी हमसे क्या मांगनी, अल्लाह पाक से मांग ले, और जो है वो अपने गुनाहों की जो है माफ़ी अल्लाह पाक से तलब करे, अल्लाह उनके जो है वो तकलीफ़ों को आसान करे। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन सवालात के जवाबात तो उनको देने पड़ेंगे। जो तोशा खाना का सेट, जिसकी एक ऑडियो भी आपको याद है कि घर में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसकी कोई चेकिंग नहीं करते, जो घर से बाहर जाती हैं सिर्फ उनकी चेकिंग करते हैं। तो वो जो घर में आ रही थी, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब जो भेज रहे थे बड़े बड़े हीरो के सेट, जिनकी वो मुताबिक उनका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड ज़ाहिर है वो हमसे भी पूछा गया था, हमसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जा रहा है। तो जो है वो ये रसीदें बकौल इमरान खान साहब के, जिनका आज उन्होंने वो किया है, बकौल इमरान खान साहब की ये रसीदें तो उनको देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि आज जो है वो रोस्टम पे उनका आज ख़ुद से आना और आकर ये इमोशनल स्पीच करना अच्छी स्ट्रेटजी है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि स्मोक के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था और मरीन साहब ने कहा था कि कमेटी तब्दील देंगे और वफद जो जाएगा, तो उस पर पंजाब गवर्नमेंट क्या कहाँ वफद जाएगा? यानी कि इंडिया नहीं, वफद जाने के बाद नहीं, वफद नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो लेटर लिखेंगी, और लेटर लिखेंगी भारतीय वज़ीर आला पंजाब जो वहाँ के हैं उनको लिए, ताकि वो स्मॉग के ऊपर जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारा इंडेक्स बिल्कुल कंट्रोल में होता है, जैसे ही हवा का रुख जो है वो इस तरफ आता है तो हमारा इंडेक्स डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने लेटर लिखने के बारे में जो है वो की थी। लेटर आज इंशाल्लाह होपफुली लिख दिया जाएगा। सवाल ले लें आप, क्योंकि अब स्मॉग तो इंडिया से आ गई, लेकिन हमारा जो वफाकी इदारा माहौलियात है वो क्या कर रहा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने यूएनओ के ज़रिए से इंडिया से कोई रब्ता किया है? क्योंकि यूएनओ की भी एक माहौलियाती कमेटी मौजूद है ऑलरेडी, जो कि ये सारे मामला देखती है। और दूसरा, कल एक सज़ा याफ्ता है 9 मई में, वो उनके केसेस भी ज़ेर समाअत हैं वीजा करा के, तो उनको वो जेल रिफॉर्म में डाल दिया गया है। तो क्या वो आप ही समझते? तुमने मुझे ज़रूर फंसाना होता है हमेशा। पहली तो बात यह है कि यूएनओ के पास जाएंगे भाई, मतलब वो जैसे इमरान खान को छींक आ गई यूएनओ में चले जाएं, तो वो ऐसे नहीं होता। हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में इल्म है। जैसे मैंने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस के साथ हमारा जो पंजाब का ख़त है उसको फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए टेकअप किया जाएगा। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बेहतर होता कि कोई ऐसा शख्स जो जेल में बेगुनाह कैद है, जिसको किसी वडेरे ने डलवाया हो, उसको बुला के जेल रिफॉर्म्स पे उसकी राय ले ली जाती। कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जो सज़ा इसलिए काट रहा है कि उसके पास जो पैसा देने के लिए होते हैं, जो आपके ऊपर कंपनसेशन होती है, वो कंपनसेशन अदा ना करने की वजह से वो जेल में है, उससे राय ले ली जाती। या कोई ऐसा शख्स जिसको जो है वो किसी बासर जो शख्स ने जो है वो किसी ऐसे केस के अंदर, जैसे राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह से पूछ लेते, वो बड़ा अच्छा बताते कि मौत की चक्की में कैसे रह के आए हैं। वो उनको बताते कि जिस केस की सज़ाए मौत थी, उसके ऊपर जब उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी, जब उनकी बेगम सारा दिन बाहर गेट पे खड़े होकर तरले और वास्ते डालती थी, तो क्या होता था। ऐसी जो है वो किसी शख्स को अगर बुलाकर अगर वाकई रिफॉर्म्स करनी थी तो जाहिर है वो उनसे भी अच्छा है कि उनसे भी राय ले ली जाए। लेकिन लाल पासपोर्ट्स और वो जो है वो शायद वो हमारे मुल्क में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश साथ साथ ये भी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर भी जेल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पर पूरी जेलें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर जो है वो जेलें तोड़कर लोगों को
जो है वो छुड़वा लिया जाता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल और हालत ही नहीं है। तो जो है वो जेल रिफॉर्म सिर्फ पंजाब में होनी चाहिए या बाकी जगह पे होनी चाहिए। जेल रिफॉर्म्स एक्चुअली काम किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो है वो पंजाब की टेरिटरी से उनको बाजियाब करवाया गया और ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने उनको अपनी बेजा कस्टडी में रखा गया। इस पर पंजाब हुकूमत का क्या मौका? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो अब मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे आ भी गया है। गालिबन 1 नवंबर का है, जिसके अंदर जो स्पेशल ब्रांच है उसने बाकायदा ये KPK गवर्नमेंट को लिखा कि चमकनी के इर्द गिर्द जो है वो इस वक्त इंतज़ार पंचूचा साहब जो है उनकी शायद जो लोकेशन है वो मिल रही है। और लेकिन यह है कि वो लोग बार बार अगवाकार जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं जगहों को। और पंचूचा साहब ने ख़ुद भी कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद तावान मांगा गया था, और वो कहाँ से आए? KPK से। KPK में मेरी हुकूमत नहीं है भाई। मैडम ये बताइएगा कि कौन अगवाकार थे जो पंचूचा साहब से कहते थे साहब 2 करोड़ रुपए दे, उसकी फैमिली से नापता नहीं करते थे, खिलाड़ी अगवाकार थे, आप क्या समझती कौन लोग थे? नहीं, ये तो पंचूचा साहब बता सकते हैं। वो कहते हैं मैंने खुद अपने कानों से चमकनी का नाम सुना है, पश्तो में बात करते थे, और KPK के जो है वो वहाँ से वो आते हुए हसन अब्दाल के करीब मिले हैं। तो ये तो पंचूचा साहब बता सकते हैं कि उनको क्या। अच्छा मैडम, आज सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर किया आईनी बेंच के हवाले से, तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से करारदाद लाने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल लानी है जी, ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए हमें जो है वो रेजोल्यूशन तमाम जो असम्बलीज़ हैं उनको लाना उनके ऊपर बाइंडिंग है, तो हम भी लाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, आज मरीम साहबा के हवाले से खबर आई थी कि उनकी तबीयत नासाज है, वो एडमिट है, उसके ऊपर ज़रा ऑफिशियली बता दीजिएगा इस वक्त वो एडमिट है, वापस चली गई हैं, उनकी तबीयत से कैसी है? जी वो बेहतर है जी माशाल्लाह। उनको थायराइड का एक प्रॉब्लम है, आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से है, और उनके जो है वो एक ऑपरेशन भी हो चुका है इस सिलसिले में। उसी के फॉलोअप के लिए उनको मुल्क से बाहर भी जाना है, ताकि उसका फॉलोअप भी जो है वो देखा जा सके। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली ये एक गले में इन्फेक्शन की एक तकलीफ़ उनको हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह अपने घर जो है वो चली जाएंगे। ये सनसनी, फिर वही बात है ना, अफसोस ये है कि ख़बर बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर उसके। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे इल्हाम तो होता नहीं। मैंने जैसे गुजारिश की कि जो थोड़ी देर के अंदर जब अगर इंशाल्लाह वो घर पहुंच जाएंगी तो डॉक्टरों की एडवाइस जो है वो ज़ाहिर वो साथ लेके जाएंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।